आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं वीर बुद्ध भगत, क्रांतिकारी वीर बुद्ध भगत मान्यवर भगत सिंह से भी 200 साल पौने 200 साल पहले के ले जाता हूं मैं आपको। 1792 में, आज से तो करीब 250 साल पहले, 240 साल पहले वीर बुद्ध भगत। कौन वीर बुद्ध भगत? अरे जिनकी बेटियों रुनिया और झुनिया ने भी अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुई। रुनिया और झुनिया, जिनकी वीर बेटियां भी शहादत को प्राप्त हुई। ऐसे भी बुद्ध वीर भगत जिन्होंने अंग्रेजों को निकाल के बाहर किया था ओरांव क्षेत्र से। अंग्रेजों को पूरा जो वो क्षेत्र है, रांची वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर, सारा आदिवासी क्षेत्र छोड़ने को मजबूर कर दिया। और उनकी क्रांति इतनी भारी क्रांति हुई और लंबी चली क्रांति। कितनी लंबी साथियों, पता है? 40 साल। और इतिहास में नाम नहीं। सन 1792 से लेकर के 1832 तक इतने बड़े महान क्रांतिकारी वीर बुद्ध भगत शेड्यूल ट्राइब जाति में पैदा हुए। साथियों, ऐसे गुमनाम नहीं, जानबूझ के ब्राह्मणों ने उनका इतिहास में नाम लिखा ही नहीं। लिखा भी तो कहां लिखा है? ढूंढो जरा, 2-4 लाइन मिल जाए तो मिल जाए। नहीं लिखा। इसलिए क्योंकि वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ में लड़ रहे थे। साथियों, गुमनाम शहीद भारत के शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी क्रांतिकारी वीर बुद्ध भगत। उनका जन्म 1792 में 17 फरवरी 1792 में हुआ। सिलागामी गांव, जो रांची और लोहर दरगाह वो है, क्या नाम, मार्ग है, उस पे पड़ता है। सिलागाई गांव है, वहां हुआ था 1792 में। साथियों, ये छोटा नागपुर का बिहार का इलाका है। आज मैं आपको बहुजनों की बहुजन भारत यात्रा में छोटा नागपुर ले जाता हूं। और वहां तब हो क्या रहा था? वहां अंग्रेजों के खिलाफ ट्राइबल्स लोग भड़क रहे थे। क्यों भड़क रहे थे? इन्होंने उनको प्रेरणा दी, जगाया, गांव गए और गांव जाकर के बड़े बेचारे मामूली परिवार में, गरीबी और उसमें, लेकिन उन्होंने पूरा 1828 तक वीर बुद्ध भगत ने पूरा गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा किया, ट्राइबल्स को। और ट्राइबल को जो ओरांव ट्राइबल्स है, जो ओरांव का इलाका है, उस इलाके को अंग्रेजों को मार भगाया। अंग्रेज जल्दी छोड़ते नहीं थे, जिस पे कब्जा कर लेते थे छोड़ते नहीं थे। ओरांव इलाके से और ओरांव आदिवासी क्षेत्र से मार भगाया अंग्रेजों को वीर बुद्ध भगत ने। दिस इज द रियल हिस्ट्री। यही सच्चा इतिहास है, डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन ब्राह्मण वादी इतिहासकारों ने नहीं बताया। साथियों, जब ये 40 साल का उनका लंबा युद्ध है, भाई 2-4 साल का कोई होता समझ सकता था कि इतिहासकारों से छूट गया होगा। लेकिन अगर कोई वीर, अगर कोई क्रांतिकारी पूरा इतिहास का एक काल, 40 साल का पूरा इतिहास तक लड़ता रहे अंग्रेजों से, 1792 से लेकर के और 1832 तक, क्यों नहीं लिखा?
ब्राह्मणों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बुद्ध वीर भगत ब्राह्मण तो नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे, शेड्यूल्ड ट्राइब थे ना, बहुजन थे ना, क्यों लिखेंगे? वो तो जो ब्राह्मणों ने तो अपना इतिहास शुरू किया मंगल पांडे से, वो भी झूठा, वो माता जी ने शुरुआत की थी एक्चुअली। इन्होंने कहा नहीं साहब, मंगल पांडे से शुरू होता है 1857 का इतिहास। क्या इंटेलिजेंस लेवल क्या कुछ बताएं, दे हैव नेवर डॉक्यूमेंटेड एनीथिंग राइटली करेक्टली कभी। एक्चुअली उनकी संस्कृति में ही नहीं है, उनकी संस्कृति में सिर्फ ब्राह्मण के अलावा कोई भी इतिहास पुरुष है ही नहीं, इसलिए उन्होंने इतिहास में नहीं लिखा। साथियों, इतना उनका संगठन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इतना जबरदस्त था, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इतना बढ़िया तरीके से लोगों से मिलते थे कि उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और बड़ी जबरदस्त उनकी लोकप्रियता थी। सब लोग उनको बड़ा उस समय वहां का लोकल हीरो मानते थे। वहां पे छोटा नागपुर क्षेत्र में, इतने बड़े छोटा नागपुर क्षेत्र के वो जननायक थे, जननायक, जनता के नायक। साथियों, जब ये 8 फरवरी, उस समय जो कमिश्नर्स थे, उस समय जो वहां के ज्वाइंट कमिश्नर थे, उन्होंने 8 फरवरी 1932 को एक अपने पत्र में, जो ज्वाइंट कमिश्नर है अंग्रेजों का, ये हिंदुओं का ब्राह्मणों का नहीं, अंग्रेजों का, वो 8 फरवरी 1932 को वो बाकायदा एक लेटर में लिखता है, जिसमें लिखता क्या है कि वीर बुद्ध भगत जो हैं उनका बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़े क्षेत्र में प्रभाव है, और वो बहुत बड़े कुशल नेतृत्वकारी है। लिखता कौन है? अंग्रेज, उस समय के ज्वाइंट कमिश्नर। साथियों, उन्होंने चोरिया, टिक्कू, सिल्ले और बहुत सारे गांव का जिक्र करता हुआ अपने लेटर में लिखा हुआ है कि पूरी आबादी के क्षेत्र अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इतना अंग्रेज परेशान है वहां के इन क्षेत्रों, चोरिया, टिक्कू, सिल्ले, ये गांव हैं, और वहां पे ये पूरी आबादी जो है, उस इलाका का इलाका, पूरा इलाका है, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। क्यों ऐसा वो क्यों कर रहे थे? एक्चुअली वो वीर बुद्ध भगत जी अंग्रेजों के मनमाने शोषण, एक उसमें बैठ बेगारी की प्रथा थी, बैठ बेगारी की प्रथा, भूमि पे लगान जो था बहुत ज्यादा अंग्रेज लोग वसूल रहे थे, मनमानी वसूली करते थे, और वसूली करवाते किनसे थे? ये जो पिट्ठू जमींदार, अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदार, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय लोग, ये बनिए लोग, ये जमींदार जागीरदार लोग। ये इसलिए इन्होंने इतिहास नहीं लिखा उनका, क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, गुलाम थे, और ये इन्होंने उनके जमींदारों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ और पिट्ठों के खिलाफ, अत्याचार और शोषण के खिलाफ उन्होंने जंग ऐलान कर दिया, और जमींदारों ने उनका साथ नहीं दिया। 1832 में स्वार्थी थे ना, क्यों देते? लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को बार बार ट्राइबल्स, आदिवासियों के विद्रोह का सामना करना पड़ता था, और क्रांतिकारी वीर बुद्ध भगत के नेतृत्व में 1828 में तो हथियार उठा ही लिया है। बिल्कुल उसमें आदिवासी समाज के बच्चे, स्त्रियां, नारियां भी लड़ाई में शामिल हो गईं, और फिर क्या, ब्रिटिश सेना के सामने अंग्रेजों ने कहा हथियार डाल दो, उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। जब एक बार अंग्रेज सेना ने घेर लिया वीर बुद्ध भगत को, तो जानते हो कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि अपने क्रांतिकारी नेता को बचाने के लिए उनके चारों ओर जो शेड्यूल ट्राइब के जो नेता थे, महिलाएं, बच्चे, अपने अपने तीर कमानों से घेरा डाल के 300 से ज्यादा लोगों ने घेरा डाल लिया अपने
नेता को बचाने के लिए। जब वे सिलागामी गांव में चारों तरफ से ब्रिटिश फौजों से घिर गए, एक्चुअली हुआ क्या, जब ज्यादा अंग्रेज परेशान हो गए तो अंग्रेज कैप्टन इम्पे को ये ड्यूटी दी गई कि नहीं, अब खात्मा करो। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेज कैप्टन इम्पे ने जो इलाका था सिलागामी का, उसको चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर से देखो फिर उनका कितना भारी प्रभाव था अपने नेता को बचाने के लिए, वीर बुद्ध भगत को बचाने के लिए चारों ओर से उनको, चारों ओर वीर बुद्ध भगत के चारों ओर करीब 300 से 400 मानव श्रृंखला बना ली, चारों ओर हाथ में हाथ लगा करके, और वो लड़ते भी रहे, कहीं नहीं हमें नहीं पकड़ने देंगे, मानव श्रृंखला बना ली। मारे गए बहुत सारे और उनकी बेटियां, उनका नाम है रुनिया और झुनिया। वीर बुद्ध भगत की बेटियां रुनिया और झुनिया भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मारी गई, क्योंकि कैप्टन इम्पे ने यह ऐलान किया कि चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, वो वीर बुद्ध भगत को बिल्कुल ऐलान कर दिया कि हम या तो जिंदा पकड़ेंगे या मुर्दा पकड़ेंगे। उसके लिए सेना लड़ रही थी। तो फिर बंगाल हरकारा के क्षेत्र में, उसमें 29 फरवरी 1832 के अंक में, जो बंगाल हरकारा एक वो है पेपर है, उसमें छपा है इस बात की, ये कहानी, ये घटना है। बंगाल हरकारा नामक पत्र में 29 फरवरी 1832 की एक घटना बाकायदा छपी हुई है, जिसमें अंग्रेजों और बुद्ध भगत के बीच में लड़ाई का बड़ा भारी जिक्र है। अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया है, और लेकिन क्या करें, टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अंग्रेजों की बंदूकों के सामने शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की तीर कमान, उराव लोगों की कुल्हाड़ियां वो नहीं मुकाबला कर पाई और वो युद्ध में मारे गए। साथियों, यह है क्रांतिकारी वीर बुद्ध भगत का इतिहास, जो ब्राह्मण इतिहासकारों ने कभी नहीं हमें बताया, कभी नहीं किताबों में लिखा। हम उनको सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ऐसे बहुजन क्रांतिकारी को। हम बहुजनों का बहुजन भारत में आपसे मुलाकात कराते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं कि आपने भी, तो हमारा एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। हम 1818 के 1 जनवरी 1818 महार क्रांति के वाहक हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बताया, मैं वहीं से, और उधर एक और घटना में पूर्वी भारत की आज आपको बता रहा था, आज वो जिक्र कर रहा था 29 फरवरी 1832 की क्रांतिकारी घटना की, क्योंकि हम वीर भारत के नागलोक के वंशज हैं। साथियों, साधुवाद आपने सुना, मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इसे 10 लोगों को जरूर शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।